गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम ये 5 वर्ड देखेंगे: एनोमली, डिसेमिनेट, परवेसिव, टेंसिट, कोनंड्रम। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला शब्द है एनोमली। एनोमली का अर्थ होता है अनियमितता, विसंगति, इरेगुलरिटी। अगर कोई स्टूडेंट अगर रेगुलर पढ़ाई नहीं कर रहा है, एक दिन बीच कर करके पढ़ाई कर रहा है, तो वह एनोमली कर रहा है, वो रेगुलर नहीं है और ऐसे उसका एग्ज़ाम कभी क्लियर नहीं होगा। यहाँ एक एग्जाम्पल दिया गया है, पढ़ाई में अनियमितता होने के कारण वह एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाया। ड्यू टू एन एनोमली इन स्टडी पैटर्न ही वॉज अनेबल टू क्लियर द एग्ज़ाम। क्योंकि उसने पढ़ाई में चोरी किया था, एनोमली किया था। वो आज पढ़ता था, फिर कल नहीं पढ़ता था, फिर परसों पढ़ता था, उसका पढ़ने का कोई टाइम टेबल नहीं था, इसीलिए उसका एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाया। तो पढ़ाई में कभी एनोमली नहीं होना चाहिए। और दोस्तों, आजकल ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाने के कारण वेदर में भी बहुत ज़्यादा एनोमली आ गई है। तो यहाँ एक एग्जांपल है, मौसम में अनियमितता होना एक बहुत बड़ी समस्या है, इससे फसलों पर प्रभाव पड़ता है। द एनोमली इन द वेदर पैटर्न इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम बिकॉज इट अफेक्ट्स द क्रॉप्स। तो चलिए चलते हैं दूसरे शब्द की तरफ। हमारा दूसरा शब्द है डिसेमिनेट। डिसेमिनेट का अर्थ होता है फैलाना, विस्तार करना। गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसीज़ को डिसेमिनेट करना पड़ता है ताकि इंडिया का लास्ट सिटीज़न भी उस पॉलिसी का यूज़ कर पाए, अपने लिए फ़ायदा उठा पाए। तो गवर्नमेंट को अपने इन्फॉर्मेशन को डिसेमिनेट करना बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता है, पर यह बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। और आजकल लोग बहुत ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन के भी शिकार हो रहे हैं। इसलिए एक एग्ज़ाम्पल है, समुदाय में सही जानकारी फैलाना बहुत महत्वपूर्ण होता है, यानी कि डिसेमिनेटिंग एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन इन द कम्युनिटी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। स्कूल में आरोग्य संबंधी जानकारी फैलाने से बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है। डिसेमिनेटिंग हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इन ए स्कूल कैन इम्प्रूव चिल्ड्रंस हेल्थ। तो आजकल हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या क्या आती है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं, ये स्टूडेंट्स को बताना बहुत ज़रूरी है स्कूल्स में। हमारा अगला शब्द है परवेसिव। परवेसिव का मतलब होता है स्प्रेड, व्यापक फैलाव। कोई बुरी चीज़ फैली हुई है और बहुत ज़्यादा मात्रा में फैली हुई है, तब हम परवेसिव स्प्रेड का यूज़ करते हैं। जैसे कोविड-19 जैसी महामारी में बीमारी से फैले हुए रोग को रोकना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। स्टॉपिंग द परवेसिव स्प्रेड ऑफ द डिसीज़ इन द पैंडमिक लाइक कोविड-19 इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। कोविड-19 एक नेगेटिव स्प्रेड था, वो अच्छा नहीं था, इसलिए यहाँ पे परवेसिव स्प्रेड यूज़ किया गया है और बहुत ज़्यादा भयानक रूप में भी फैला हुआ था, इसलिए परवेसिव स्प्रेड। और एक एग्जांपल, सोशल मीडिया हैज़ कनेक्टेड मैनी पीपल टुगेदर ड्यू टू इट्स परवेसिव इन्फ्लुएंस। सामाजिक मीडिया ने अपने व्यापक प्रभाव के कारण बहुत सारे लोगों को एक साथ जोड़ा हुआ है। दोस्तों, इसने जोड़ा तो हुआ है, पर फेस टू फेस कांटेक्ट इसने काफ़ी ज़्यादा कम कर दिया है। लोग अब अकेले रहना पसंद कर रहे हैं। तो ये एक पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। दोस्तों, परवेसी का यूज़ होता है जो ऐसे चीज़ को बताने के लिए जो बहुत ज़्यादा फैली हुई है, लगभग हर जगह, हर घर में फैली हुई है, हर इंसान को जिसने प्रभाव किया हो। हमारा अगला शब्द है टैसिड। टैसिड का मतलब होता है नॉलेज गेन्ड थ्रू एक्सपीरियंस, अनुभव से प्राप्त ज्ञान। हर इंसान को कुछ ना कुछ नॉलेज मिलता है अपने एक्सपीरियंस के थ्रू, तो उसे टैसिड नॉलेज कहा जाता है। एग्जाम्पल, ही मेक्स हिज डिसीजन यूजिंग टैसिड नॉलेज गेन्ड थ्रू एक्सपीरियंस इन अ पीसफुल एनवायरनमेंट। वह शांतिपूर्ण वातावरण में अनुभव से प्राप्त ज्ञान का उपयोग करके अपना फैसला लेता है। वो कौन से ज्ञान से लेता है? अपने टैसिट नॉलेज से, अपने टैसिट एक्सपीरियंस से वो अपना फैसले लेता है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, प्राइवेट जॉब्स में जितना ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस होगा उतना ज़्यादा आपको सैलरी मिलता है। तो वैसी बात है, इस कंपनी में काम करने वालों को उनके अनुभव से प्राप्त ज्ञान को सम्मान दिया जाता है। इन दिस कंपनी एम्प्लॉयज़ आर रिस्पेक्टेड फॉर देयर टैसिट नॉलेज। हमारा अगला शब्द है कोनोड्रम। कोनोड्रम का मतलब होता है उलझन, परेशानी। कोई बहुत बड़ी समस्या आ जाना, उसे कोनोड्रम कहा जाता है। जैसे हम हमारे जब 20s में होते हैं, तब हमें अपने खर्चे निकालने में बहुत ज़्यादा परेशानी आती है, तो उसी से रिलेटेड एक एग्जांपल है, मैनी स्टूडेंट्स इन देयर 20s फेस द कोनोड्रम ऑफ हाउ टू बैलेंस देयर फाइनेंस। हमें पॉकेट मनी कम मिलता है और हमारे खर्चे ज़्यादा होते हैं। ये होता है, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है। तो हमें क्या होता है, कोनोड्रम होता है। 20s के आयु में छात्रों को अपने खर्चे बैलेंस करने में बहुत सारी समस्याएं आती है। हमारा दूसरा एग्जाम्पल कोनोड्रम के ऊपर है,
सरकार को कोरोना संकट के दौरान इकोनॉमी बचाने के लिए बहुत सारे समस्याओं का सामना करना पड़ा था। याद होगा दोस्तों, कितना बेकार हालत हो गया था। हमारी जो जीडीपी ग्रोथ रेट थी वो नेगेटिव में चली गई थी। सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर ने हमें थोड़ा बचा के रखा था, वही सिर्फ पॉजिटिव ग्रोथ रेट में था। द गवर्नमेंट हैड टू फेस मैनी कॉन्ड्रम्स ड्यूरिंग द कोविड क्राइसिस टू सेव द इकोनॉमी। तो दोस्तों, हमने 5 शब्द देखा। एनोमली, एनोमली का अर्थ होता है अनियमितता, इरेगुलर, समथिंग दैट डेविएट्स फ्रॉम व्हाट इज स्टैंडर्ड, नॉर्मल और एक्सपेक्टेड। दूसरा हमने देखा डिसिमिनेट, डिसिमिनेट का मतलब होता है फैलाना, विस्तार करना। तीसरा हमने देखा परवेसिव, परवेसिव का मतलब कोई नेगेटिव चीज़ फैली हुई है तो बहुत ज़्यादा मात्रा में, स्प्रेडिंग वाइडली। टैसिट, टैसिट मतलब अनुकूल, अप्रत्यक्ष, अंडरस्टूड और इम्प्लाइड विदाउट बीइंग स्टेटेड डायरेक्टली। लास्ट हमने देखा कॉनंड्रम मतलब उलझन, समस्या है।